वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे पास में Vivo V70 5G स्मार्टफोन। इसका लुक्स और डिजाइन काफी ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन क्या आपको पता है जितनी कमाल की इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इसमें मजेदार हिडन फीचर्स मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आप खुद बोलोगे मजा आ गया। बिना किसी देरी के फटाफट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो मजेदार फीचर्स बताता हूं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखोगे आपको ब्लैक डॉट देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही मैं मोबाइल को सेक करता हूँ तो ये ब्लैक डॉट भी सेक हो गए कुछ इस तरीके से। ये क्या काम आते हैं? जब आप सफ़र के अंदर होते हो, मोबाइल को यूज़ करोगे ना, तो ये आपके सफ़र में बिल्कुल भी आपको उल्टियाँ नहीं होने देंगे, वोमिटिंग नहीं होने देंगे। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो इस मोड को ऑन करके ज़रूर चेक करना। सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। इसमें आपको मिलता है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर आने के बाद में मोशन प्रॉम्प्ट्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करो और इसको ऑन कर दो। अब आप सफ़र में चलते रहोगे सीधा तो यहाँ पर ये भी सेक होते जाएंगे इस तरीके से। और ये देखो अगर आपकी कार टर्न लेती है कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर इनका फोकस ऐसे जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो गए। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में नॉर्मल इफेक्ट तो सभी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी फ़ोटो का वॉलपेपर ऐड किया है, स्क्रीन पर लॉक करने पर, स्क्रीन को लॉक करने पर यह फ़ोटो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चली जाती है। लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐसे मिलेगी और जब मैं इसको ऑन करता हूं तो यही फोटो वॉलपेपर में एनिमेशन के साथ में दिखाई देती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कमाल का फीचर्स बताऊं, 2 दिन बाद मेरी वाइफ का बर्थडे है और ये देखो यहाँ पर वॉलपेपर में भी 2 डेज बाकी है, बर्थडे मैंने मेंशन करके रखा है। 1 दिन बाद में यहाँ पर 1 डे हो जाएगा और काउंटडाउन ख़त्म होने पर मुझे ये याद भी दिला देगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पर वॉलपेपर देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा और मैं विश ना करने से बच जाऊंगा। तो ऐसे वॉलपेपर आप भी ऐड कर सकते हो, ऐसे काउंटडाउन ऐड कर सकते हो, जिसके लिए होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर जाना है। सबसे पहले मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर आकर आपको यहाँ से ऑन करना है। अब इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे ये वाली वॉच देखो कितनी अमेजिंग है। इसको डाउनलोड किया और फिर आप इसको जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपका मोबाइल जब भी लॉक होता है तो लॉक स्क्रीन पर ये वाली वॉच आ जाती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ये फ़ोटो आप अपनी लॉक स्क्रीन पर कैसे ऐड की जा सकती है, तो इसके लिए आपको इसी सेटिंग में बैक आना है, थीम्स में जाना है और नीचे स्लाइड करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कलरफुल फोटोज़। इसके ऊपर टैप करो, कस्टमाइज। डाउनलोड करने के बाद में कस्टमाइज वॉलपेपर में जाओ, सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम्स, इसमें जाकर अपनी फ़ोटो ऐड कर लो और उसको आप 3D लुक भी दे सकते हो। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टैप करना है, ये वाला सेलेक्ट करके क्विक इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर में जाकर अपना नेम टाइप करोगे तो आपको एनी टाइम खुद का नाम भी दिखाई देगा वॉलपेपर में। और फिर काउंटडाउन एंड एनिवर्सरी, इसके ऊपर टैप करो, काउंटडाउन इवेंट रख दो, जैसे फ्रेंड की शादी है या कोई भी स्पेशल प्रोग्राम है उसका नाम रख दो, जैसे बर्थडे रख देता हूँ। ओके किया, फिर टारगेट डेट। अब जैसे किसी का बर्थडे कब आने वाला है, सपोज करो 27 फरवरी को आने वाला है, तो फरवरी 27 2026। ओके, अब इसको आपको बस सिंपल क्या करना है, सेट करना है। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको बाकी दिन बताएंगे कि 8 दिन बाकी है बर्थडे आने के अंदर। और इसके अलावा भी मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के कमाल के फीचर्स बता देता हूँ, कौन कौन सी इफेक्ट मिलते हैं। जैसे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाना है, यहाँ पर आपको न्यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इफेक्ट मिलते हैं। ये वाली वॉच देख सकते हो, लॉक स्क्रीन पर सेट करने पर बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो। सिग्नेचर में जाओ, इंटर द टेक्स्ट, फिर उसकी साइज को इंक्रीज कर दो, यहाँ पर उसका कलर चेंज कर सकते हो और ये देखो सेव कर दो। अब आप अपनी वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी नाम ऐड कर सकते हो या खुद का नाम ऐड कर सकते हो। ये देखो लॉक स्क्रीन पर आ चुका है। काफी सारे भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग बिना किसी अनाउंसमेंट के कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट कैमरा सेटिंग की बात करें, इसके अंदर आप देख सकते हो एआई की मदद से आप कुछ नॉर्मल फोटो को ऐसा बना सकते हो। बस इसके लिए आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करनी, कैमरा के अंदर जाना है, पोर्ट्रेट मोड सेलेक्ट करो, एआई के ऊपर क्लिक करोगे, इसको ऑन करना है। अब आप देखो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें आपको होली का इफेक्ट मिलेगा। ये फ़ोटो सेलेक्ट करो और इसमें फ़ोटो कैप्चर करो और होली के कलर्स आ जाएंगे। अगर फ़ोटो में फूल बरसाने हैं तो इसके ऊपर टैप करो फॉलोअर ब्लेसिंग, इसमें आपको फूल मिल जाएंगे फ़ोटो में।
भाई मैंने खुद ने फ़ोटो कैप्चर करी है जिनके रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हो। अगर आप इस मोबाइल के अंदर 100x तक जूम करके फ़ोटो भी कैप्चर करोगे तो भी आपको अच्छी डिटेल मिलती है। और इसके रियर में और फ्रंट में दोनों में 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैक्रो मूवी का फीचर मिल जाता है और मोर कैमरा में आपको मोड मिलता है एक मोड, स्टेज मोड। इसके अंदर आप दूर से किसी भी स्टेज की फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। 20x में जूम करोगे, पिक्सल और क्वालिटी बिल्कुल अच्छी मिलेगी। मोर कैमरा के अंदर आने बाद में अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर मिलता है। इस मोबाइल को आप स्विमिंग पूल के अंदर ले जाकर पानी के अंदर भी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पानी के अंदर इस बटन को दबाओगे, फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी, नीचे वाले बटन को दबाकर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। और जब आप पानी से बाहर आ जाओ तो यहाँ पर आपको एग्जिट करके रखना है। और ये देखो आपके स्पीकर में अगर पानी जाता है तो एग्जिट करो, एक साउंड प्ले होगा, फिर आपके स्मार्टफोन से स्पीकर से पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स, इस फोटो के अंदर आप देखो मैंने कहा अपने फ्रेंड से कि यार मेरी फ़ोटो कैप्चर कर। उस पागल ने फेस की फ़ोटो कैप्चर कर ली। फिर मैं घर आके देखता हूँ यार ये क्या हुआ, लेकिन मुझे इसका फ़ोटो का एरिया इंक्रीज करना है। तो इस मोबाइल में आपको AI इमेज एक्सटेंड मिलता है। इसमें आपको बस एडिट के ऊपर क्लिक करना है, AI रीटच में जाओ, इमेज एक्सपेंड पर क्लिक करो और जितनी साइज आपको ज़्यादा चाहिए उतना एरिया कवर कर दो, फिर स्टार्ट कर दो। ओ भाई साहब ये देखो AI की मदद से इसने टी शर्ट को भी बना दिया, ऐसी जो डिज़ाइन थी वो भी इंक्रीज कर दी और मेरी फ़ोटो बिल्कुल एक्चुअल रियल लगेगी। तो यहाँ पर फिर मैं आप इसको सेट कर सकता हूँ। पहले फ़ोटो इतनी सी थी, इसको AI की मदद से ऐसा बना दिया है। और भी इसमें कमाल के फीचर्स मिलते हैं। नेक्स्ट फीचर, AI फीचर की बात करें, इसका AI कमाल का है। जैसे अगर आप अपनी फ़ोटो में किसी को भी हटाना चाहते हो या फिर आपकी फ़ोटो के बैकग्राउंड में किसी को रिमूव करना चाहते हो, AI रीटच पर क्लिक करो और हम टेस्ट करने वाले इस लड़की को हटाएंगे, सॉरी इस लड़के को हटा देते हैं। इसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। और ये देखो भाई इसको यहाँ से हटा दिया है। तो कुछ ऐसे आप अपनी फ़ोटो में किसी को भी हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और इसको भी हटा देते हैं, इसका क्या काम। और अब देखो फ़ोटो बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुकी है। तो इसके AI फीचर्स बहुत ही काम आएंगे। एक चीज़ देखो, मुझे इस लड़के का सेट पसंद आया। अब मुझे इसके बारे में जानना है तो बस होम बटन को ऊपर प्रेस करके रखना है और इसके ऊपर आपको सर्कल बना देना है। और ये देखो उस सेट के बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो है ना दोस्तों कमाल का फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको जैसे ये भी देखो, मुझे ये ड्राइंग पसंद आई, इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इसके ऊपर सर्कल किया। अब ये इसके बारे में आपको सारी डिटेल दे देगा। ये देखो भाई मज़ा आ गया। दोस्तों इस मोबाइल में आपको ये ओरिजिन आइलैंड भी मिलता है, जो कॉल, नोटिफिकेशन, म्यूजिक, अलार्म प्ले, रिकॉर्डिंग करने पर ये आइलैंड पॉपअप होता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। और एक फीचर्स बताऊं, इसमें आपको प्राइवेट स्पेस मिलता है। मोबाइल में अलग से एक मोड मिलेगा। जैसे अभी मेरे फ़ोटो एल्बम के अंदर यहाँ पर मेरा डेटा है, लेकिन आप उस प्राइवेट स्पेस में कुछ और भी छुपा कर रख सकते हो। जिसको ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। इसमें आने के बाद में आप यहाँ से फ़ोटो वीडियो को भी हाइड कर सकते हो। प्राइवेट स्पेस में जाओगे तो आपको फर्स्ट टाइम पासपोर्ट सेटअप करना है, जो मैंने पहले से करके रखा है। फिर यहाँ पर देखो आप इस मोड में इंटर हो जाओगे। अब इसमें आप अलग से फ़ोटो वीडियो रख सकते हो अपनी। जैसे मैंने एक फ़ोटो ये कैप्चर करके रखी है और ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस क्रोम ब्राउज़र में आप जो भी काम करोगे वो प्राइवेट स्पेस में रहेगा, बाहर जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें नहीं रहेगा। इसमें अपना छुपा हुआ काम करके आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये फीचर्स किसी को भी पता नहीं चलेगा। उसमें आप अलग से व्हाट्सअप रख सकते हो, किसी से चैटिंग वगैरह करनी है तो। और ये नॉर्मल व्हाट्सअप आप इसमें रख सकते हो। तो कोई चेक करेगा तो बोलेगा यार इस मोबाइल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये फीचर्स बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप कोई फ़ोटो वीडियो हाइड करना चाहते हो, जैसे मैंने फ़ोटो का एल्बम हाइड करके रखा है, उसको देखने के लिए 2 फिंगर से ऊपर स्लाइड करना है और यहाँ पर पासवर्ड मैं वेरीफाई करूँगा और ये छुपा हुआ ऐप्स मेरे सामने आ जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी ऐप हाइड करना चाहते हो तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। इसी के अंदर आपको मिलता है ऐप हाइडिंग और सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है आपने जो एक में सेटअप किया था। इसको यहाँ से ऑन कर दो और जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हो उसको ऑन कर दो। फिर 2 फिंगर से ऊपर स्लाइड करके
उस हाइड ऐप को देख सकते हो। इसमें आपको एक फीचर्स मिलता है, ऐप लॉक का भी मिल जाएगा। सेम पासवर्ड आपको वेरीफाई करना है, जिस भी ऐप को लॉक करना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो और ये देखो अब उसके ऊपर लॉक लग चुका है। तो बिल्कुल कर सकते हो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, जिसके लिए आपको बस डायलर में जाना है, टू बटन पर क्लिक करके कॉल सेटिंग में जाओ। इसमें आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके ऊपर टैप करो और फिर रिकॉर्ड ऑल कॉल ऑटोमेटिकली। इसको ऑन करने के बाद में सभी नंबर पर रिकॉर्डिंग होगी, या फिर आप सिंपल 1 से 2 नंबर पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जिनकी बातें आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, इसको ऑन करके उसके नंबर यहाँ पर ऐड कर दो, या फिर सभी के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग होने के बाद में आप इसी सेटिंग में सुन सकते हो। और फ़ायदा ये है कि अनाउंसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी भी रिकॉर्डिंग होगी उसको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट फीचर्स, इसमें आप बहुत सारे ऐप्स को डुअल कर सकते हो। जैसे स्नैपचैट को मैंने डुअल करके रखा है, बहुत सारे फ़ोन में कुछ ही ऐप को डुअल कर सकते हैं, लेकिन इस बार इसमें चेंज है। जैसे कि आपको बस मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करने पर ऐप्स मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके ऐप क्लोन में जाओ और ये देखो ट्राई मोर ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप इसमें व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करके रखोगे तो उनको भी डुअल कर सकते हो। जैसे मैं फेसबुक को डुअल कर देता हूँ, अब मेरे मोबाइल के अंदर दो फेसबुक आ चुकी है। तो ऐसे आप व्हाट्सएप को डुअल करके अलग अलग नंबर से चला सकते हो। इसमें आपको इस बार कमाल के वॉलपेपर्स भी मिलेंगे, 3D वॉलपेपर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, होम स्क्रीन पर टैप करना है, वॉलपेपर्स में जाना है, यहाँ पर आप ये लाइव वॉलपेपर किस तरह ये एनिमेशन वाला वॉलपेपर ऐड कर सकते हो। फिर नीचे आपको कुछ ये ऐसे भी देखने को मिलते हैं, 3D लुक के अंदर देखने को मिलेगा। और ये वाला वॉलपेपर देखो, जैसे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, अप्लाई किया, अब ये देखो कुछ ऐसे एनिमेशन में चलेगा। जैसे स्क्रीन ऑफ हुई, ऑन होने पर कुछ ऐसे, ये देखो, है ना, कमाल का लगेगा ना। और इसी तरीके से आप और भी सेट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसी सेटिंग में जाना है, बैक आना है, यहाँ पर नीचे कुछ ऐसे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जैसे ये वाला देखो, या फिर ये वॉलपेपर देखो। अब इसमें आपको एक फूल मिलेगा जो कुछ इस तरीके से मुरझाया हुआ रहेगा। इसमें आप गोल सेट कर सकते हो 4000 स्टेप। अब आप इस मोबाइल को लेकर जब भी स्टेप ट्रैकिंग करोगे, पैदल चलोगे, तो ये धीरे धीरे फूल खिलता जाएगा। आप डेली गोल सेट कर सकते हो कि मुझे इस फूल को खिलाना है, क्योंकि पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे मुरझाया हुआ मिलेगा, और जैसे जैसे आप पैदल चलोगे ये खिलता जाएगा। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर्स मिलता है, अगर आप इसमें स्क्रीनशॉट लेते हो और डायरेक्ट यहीं से किसी को भेजते हो, जैसे सेंड करते हो व्हाट्सएप वगैरह पर किसी को भी, तो यहाँ से व्हाट्सएप पर सेंड करने के बाद में या किसी भी ऐप में सेंड करने के बाद में ये स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो हमारे फ़ोन में कचरा फालतू नहीं रहेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए बस आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, नीचे स्लाइड करने के बाद में आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके सुपर स्क्रीनशॉट मिलता है, इसमें जाओ और नीचे ऑटो डिलीट शेयर स्क्रीनशॉट, इसको ऑन करने के बाद में आप जो भी स्क्रीनशॉट शेयर करोगे डिलीट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, बिना कोई बटन दबाए स्क्रीन पर डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। और या फिर आपका स्मार्टफोन लाइट ऑफ है, टेबल पर रखा हुआ है, आप इसको जैसे ही पिकअप करोगे बिना कोई बटन दबाए इसकी लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सारी सेटिंग, बस आपको एक छोटी सी सेटिंग ऑन करनी है। ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्लाइड करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके अंदर आपको मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इसके ऊपर टैप करो और इन सबको ऑन कर दो। ये सारी सेटिंग आप कर पाओगे। और जैसे कि दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल को वन हैंडेड, एक हाथ से यूज करते हो, तो यहाँ पर देखो इधर से स्लाइड करके नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हो, या फिर ऐसे स्लाइड करके ऊपर ले जा सकते हो। आपको यहाँ से नीचे लाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेटिंग ऑन करने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करो, होम सेटिंग में जाओ और नीचे आने के बाद में आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पर टैप करके नोटिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट कर दो। और इसी के अंदर एक और फीचर्स मिलता है, अगर आप होम स्क्रीन पर हो और इधर की तरफ स्लाइड करते हो तो आपके सामने ये गूगल का पेज निकल कर आता है। इसको बंद करने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करो, सेटिंग में जाओ, नीचे आपको गूगल डिस्कवर मिलता है, इसको बंद कर दो। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे यहाँ से वो पेज हट चुका है और आपका स्मार्टफोन क्लीन होगा। इसमें आपको कमाल के वॉलपेपर्स मिलते हैं, जैसे देखो ये वॉलपेपर मैंने सेट करके रखा है, अभी ये फूल है, मुरझाया हुआ है। जैसे जैसे मैं पैदल चलूँगा, स्टेप ट्रैकिंग करूँगा और ये फूल खिलता जाएगा। जैसे मैंने गोल सेट करके रखा है 4 किलोमीटर में पैदल चलते ही
ये खिल जाएगा, क्योंकि पैदल चलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये भी आपको मज़ा आएगा इसको खिलाने में। तो ये सेट करने के लिए आपको बस होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है। वॉलपेपर्स में जाओगे, सबसे लास्ट में नीचे स्लाइड करने पर आपको मिलता है यहाँ पर ये वाला वॉलपेपर। तो इसको आप यहाँ से टैप कर सकते हो। ओके, फिर इसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि 4000 स्टेप चलने पर ये खिल जाएगा या फिर 5000, 10,000। शुरुआत में आप कम भी कर सकते हो, फिर आपको अप्लाई कर देना है। अब देखो ये वॉलपेपर आ चुका है। अगर आप इसमें बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जिससे भी कॉल पर बात कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बस डायलर के अंदर जाना है, डबल बटन पर प्रेस करके कॉल सेटिंग में जाकर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग्स में जाकर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। फिर आप देख सकते हो कि अगर आप किसी स्पेसिफिक 1 से 2 नंबर पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि इस पे काम जरूरी है रिकॉर्डिंग करना, तो रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली पर जाओ और जिसके नंबर पर भी आपको शक है रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, उसके नंबर ऐड कर दो। फिर ये नंबर ऐड होने के बाद में आप इस कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स में जाकर सुन सकते हो जिसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जिसकी भी रिकॉर्डिंग करोगे उसको पता नहीं चलेगा, अनाउंसमेंट नहीं मिल होगी, क्योंकि इसमें वीवो का खुद का डायलर मिलता है। कॉल सेटिंग, इसी सेटिंग में आपको एक फीचर्स मिलता है कॉल बैकग्राउंड। इसके ऊपर टैप करो, आपको किसी का भी कॉल आता है तो बैकग्राउंड ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा। लेकिन आप इसमें अपनी खुद की वीडियो लगा सकते हो, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके फ़ोटो लगा सकते हो, सेलेक्ट फ़ोटो। और ये फ़ोटो जैसे मैंने खुद की कैप्चर करके रखी है, या अपने फेवरेट पर्सन की फ़ोटो लगा सकते हो। प्लस इसके ऊपर क्लिक करो, अब आपको किसी का भी कॉल आएगा तो बैकग्राउंड के अंदर ऐसी फ़ोटो आएगी, जैसे कि यहाँ पर कॉल स्वाइप करने पर इसके बैकग्राउंड में ये फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। फिर आपको इसमें एक फीचर्स मिलता है लास्ट में, स्पीड डायल। ये फीचर्स बेसिकली सभी के अंदर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर टैप टू ऐड, 9 नंबर के अंदर आप 9 लोगों के नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे 2 नंबर के अंदर मैं सबसे ज़्यादा जिसको कॉल करता हूँ उसके नंबर ऐड कर देता हूँ, टैप टू ऐड, या किसी फ्रेंड के, जैसे कि यहाँ पर ये वाला कॉन्टैक्ट है। ओके, अब इसका ऐड कर दिया मैंने। और बेसिकली क्या होगा, अब जैसे मैं डायलर के अंदर जाऊंगा और 2 नंबर को प्रेस करके रखूंगा तो इस नंबर पर ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। यहाँ पर मुझे सिम कार्ड डालने की ज़रूरत है, मैंने अभी सिम कार्ड डाल के नहीं रखा है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, 9 नंबर पर 9 अलग अलग लोगों का नंबर सेट कर सकते हो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्टफोन को और स्मार्ट बनाने के तरीके। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाना है और इसी एक सेटिंग में सारे फीचर्स मिलेंगे। बस आपको यहाँ पर सेटिंग में जाकर नीचे स्लाइड करके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले मिलता है स्प्लिट स्क्रीन। एक साथ में आप दो ऐप्स यूज कर सकते हो। सपोज करो मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, अब मुझे यूट्यूब पर गाने सुनते हुए कोई नीचे दूसरी ऐप में भी काम करना है, तो 3 फिंगर से मैं ऊपर स्लाइड करूंगा और नीचे गूगल या फिर कोई अदर ऐप्स ओपन कर सकता हूं। हम नीचे इसमें स्लाइड करने पर स्मार्ट मोशन मिलता है, यहाँ पर सेक फॉर फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद में आप होम स्क्रीन पर हो और आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है, तो बस मोबाइल को सेक करना होगा और फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसी सेटिंग में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में क्विक एक्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करो, क्विक एक्शन को ऑन कर दो। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे फ्लैश लाइट, जैसे कि पुराने फ़ोनों में ये ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इसमें आप ओपन ऐप भी करवा सकते हो। सपोज करो आपने कोई फेवरेट ऐप सेलेक्ट करके रखा है, या फिर आपको इमरजेंसी में किसी को कॉलिंग वगैरह करनी होती है, तो मैं फ़ोन सेट कर देता हूँ। तो आप देखो स्क्रीन लॉक है और मैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखूँगा, दबा के रखूँगा और फटाफट डायलर ओपन हो चुका है। ऐसे आप फ़ोन पे कोई भी ऐप सेट कर सकते हो। इसकी जगह पर फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हो। सपोज करो मैंने रिकॉर्डिंग सेट करके रखा है, अब मेरा मोबाइल तो लॉक है और मैं कोई ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, जासूसी करनी है, तो बस इस बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा और रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बस आप यहाँ पर देखोगे स्क्रीन को ऑन करने पर ये देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको इसमें मिलता है 1 हैंडेड मोड। इस 1 हैंडेड मोड के अंदर इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में जैसे देखोगे मैं अभी होम स्क्रीन पर हूँ और मैं मोबाइल को एक हाथ से चला रहा हूँ, तो बस आपको क्या करना है, इधर से स्लाइड करके दोबारा स्लाइड करना है और ये देखो स्क्रीन हाफ हो चुकी है और आप मोबाइल को एक हाथ से आराम से चला सकते हो। बहुत ही मज़ेदार फीचर्स है और इसको कुछ ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हो। इसमें आपको ये आइलैंड भी देखने को मिलता है, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर अलार्म कॉलिंग होने पर ये आइलैंड कुछ ऐसे ऑन हो जाता है, जिसको आप
यहाँ से ऑन कर सकते हो। चार्ज लगाने पर भी ये आइलैंड आपको दिखाई देगा। और एक बार फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर आने के बाद में आपको कमाल के और भी मज़ेदार फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईजी टच। स्मार्टफोन को और ईजी बनाने के लिए ये टच मिलता है। इसको ऑन कर दो, फिर आपके सामने एक बॉल निकल कर आएगी, ये रही, जिसकी डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो, कुछ स्पेशल बना सकते हो। ये देखो, अप्लाई होने के बाद में कुछ ऐसी वॉल देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या होता है, सिंगल टैप, डबल टैप, होल्ड। सिंगल टैप में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर स्क्रीनशॉट। अब इस बॉल पर मैं एक बार टैप करूँगा और ये देखो फटाफट स्क्रीनशॉट आ चुका है। डबल टैप में जाकर मैं इसमें कुछ और सेट कर देता हूँ, कैलकुलेटर। अब ये देखो डबल टैप करूँगा तो ये देखो फटाफट कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारी कस्टमाइजेशन सेटिंग ऑन कर सकता हूँ। फिर बैक आ जाओ। बैक आने के बाद में आपको इसमें नीचे की तरफ स्लाइड करना है और इसमें एक फीचर्स मिलता है वॉइस आइसोलेशन। ये बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन है, इसको ऑन करके ऑलवेज ऑन रखना है। अब आप ट्रैफिक में हो, किसी का भी कॉल आता है आपको, तो बैकग्राउंड के अंदर शोर होता है, शराबा होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ट्रैफिक वगैरह में हॉर्न की आवाज़ आती है और किसी का कॉल आ रहा है, तो आप जिससे भी बात करोगे तो उसको आपकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देगी। और ये देखो, अगर गूगल मीट है, आपकी मीटिंग वगैरह होती है, आप कहीं शोर वाली जगह पर हो, तो भी इसको ऑन करते हो तो आपकी आवाज़ जिससे भी बात कर रहे हो, मीटिंग है, उसको एकदम क्लियरली सुनाई देगी। फिर इसी सेटिंग में आपको डायनेमिक लाइट मिलती है। इस लाइट को ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर दो। फिर ड्यूरेशन, इसमें आप पूरा दिन सेट कर सकते हो, ऑल डे, या शेड्यूल डाल सकते हो कि सुबह की 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक ये लाइट ऑन होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस लाइट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये डायनेमिक लाइट, नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज आने पर ये लाइट ऑन होगी। इनकमिंग कॉल के अंदर जाकर ऑन कर दो। अब किसी का भी कॉल आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और अच्छी लगेगी। नोटिफिकेशन के अंदर आप इसको ऑन कर सकते हो। अब ये देखो कौन कौन से ऐप्स के अंदर ऑन करना चाहते हो, ऑल ऐप्स या फिर कोई स्पेसिफिक ऐप से। जैसे कि मैं इसमें सेट कर देता हूँ फेसबुक। अब मुझे फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी और स्मार्टफोन यूनिक लगेगा। इसी सेटिंग में बस कुछ है जो कलर लाइटफुल होनी चाहिए थी, इसमें सिर्फ आपको वाइट लाइट मिलती है। फिर आपको बैक आना है और इसमें एक फीचर्स मिलता है मिस टच। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा, अगर आपका मोबाइल पॉकेट के अंदर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसकी टच काम नहीं करेगी। कभी हमने देखा होगा पॉकेट के अंदर कॉल लग जाता है, तो इसको ऑन कर दो, सेंसर की वजह से मिस टच नहीं होगा। और इसी सेटिंग में आपको फ्लैश नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। आपकी स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी और स्मार्टफोन और भी ज़्यादा यूनिक लगेगा। नेक्स्ट फीचर्स, इसमें आपको स्मार्ट स्लाइड बार भी मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद में एक स्लाइड बार निकल कर आएगा इधर की तरफ, जहां से आप डायरेक्ट कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कुछ भी। और एक चीज़, अगर इसमें आपका ऐप नहीं है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर टैप करके उस ऐप को सेट कर सकते हो। अब देखो, मैं इंस्टा को डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकता हूँ और अपने एक साथ में दो मोबाइल को यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थे इस मोबाइल के हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, और भी फीचर्स बताऊंगा इस स्मार्टफोन के। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, तब तक के लिए बाय बाय।